थे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये वार्निंग दे देता हूँ कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं, तो ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि FBI के 30 साल के रिकॉर्ड से पता लगता है कि सबसे ज़्यादा मर्डर दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले हेल्थ के प्रोफेशन में ज़्यादा हुए हैं और सबसे ज़्यादा सीरियल किलिंग भी यहीं पर हुई है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एबी था, जो कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। एबी ने अपने अंदर कई राज छुपाए हुए थे और उनमें से एक सीक्रेट ये था कि वो उन मर्दों का शिकार करती थी जो कि अपने पार्टनर को धोखा दिया करते हैं और वे दूसरी लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। एबी एक डिस्को में जाती है और आज रात को वो यहीं पर अपना शिकार ढूंढने वाली थी। उसी बार में एक आदमी अपनी वेडिंग रिंग उतारकर एबी से फ्लर्ट करने लग जाता है और एबी को वो रिंग भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो उस आदमी को सीड्यूस करके अपने साथ टेरेस पर ले जाती है। इस आदमी के बच्चे भी थे और इसकी एक पूरी हैप्पी फैमिली भी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को चीट करने से खुद को नहीं रोक पाता है। एबी उसे प्लेजर देने लगी थी, पर अचानक से उसका प्राइवेट पार्ट काटकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। ऊपर से गिरने पर उस आदमी के शरीर में लोहे की एक रॉड आर पार हो जाती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा गया था। अब ये सब काम तो एबी रात को करती थी, लेकिन दिन में एबी एक नर्स थी और उसे बेस्ट नर्स ऑफ द मंथ का टाइटल भी मिला हुआ था। मतलब कि वो अपने पेशेंट के साथ में बहुत अच्छी थी। एबी ऑल सेंट नाम के हॉस्पिटल में काम करती थी, पर वहाँ भी कुछ ऐसे मर्द थे जो कि लड़कियों के ऊपर बुरी नज़र रखते थे। एबी की उस हॉस्पिटल में फीमेल क्रश थी जिसका नाम डैनी था, क्योंकि एबी एक बाइसेक्सुअल थी। एबी को अगर हॉस्पिटल में भी कोई मर्द दिखे जो किसी लड़की को धोखा दे रहा है तो वो उनको भी मार देती है, और उसी तरह से उसने एक आदमी को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया था और साथ ही में वो उसके साथ में इंटीमेट भी हो रही थी। कुछ दिन के बाद में डॉक्टर रॉबर्ट डैनी को नर्स ऑफ द ईयर का टाइटल देता है और डैनी के पेरेंट्स इससे बहुत खुश थे। वहाँ पे एबी भी उन लोगों को मिलती है और वो डैनी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। डैनी एबी को अपने बॉयफ्रेंड स्टीव से मिलाती है और इस बात से एबी अंदर ही अंदर गुस्सा होती है, पर वो उसे किसी के सामने नहीं दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन डैनी और स्टीव हॉस्पिटल में ही इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते समय स्टीव डैनी से शादी की बात करता है, पर डैनी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। और उसी टाइम वहाँ पे रेजिना नाम की एक नर्स आती है और उसे देखकर डैनी और स्टीव अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तभी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुए कुछ पेशेंट आते हैं और डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और उसे इस हालत में देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उस पर गुस्सा करते हैं, जिससे कि डैनी रो देती है। डैनी को रोता हुआ देखकर एबी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और डैनी जब नहाने जाती है तो एबी उसे कंफर्ट देने के लिए उसके पास आने का सोचती है, लेकिन तभी स्टीव का कॉल आता है और डैनी उससे बात करते करते उससे झगड़ा करने लगती है। डैनी जब रो रही थी तो एबी वहाँ पर कपड़े चेंज करने आती है। डैनी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हुए लोगों को देखकर डर गई थी और कुछ मदद नहीं कर पाई थी और वो बस डर के वहीं खड़ी थी। एबी उसे अगली बार के लिए अच्छा करने को कहती है। वो ये भी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज जो कुछ भी उसके साथ में हुआ है वो किसी के साथ में भी हो सकता है। एबी डैनी को घर छोड़ने जाती है और तभी डैनी को नजर आता है कि उसके स्टेप फादर लैरी एक दूसरी लड़की के साथ में है। डैनी लैरी के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वो उसकी माँ को धोखा दे रहा है, और ये पूछते ही लैरी डैनी की किसी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है और डैनी बस खड़ी रहकर देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था और वो ये बात अपनी माँ को कैसे बताएगी। डैनी की टेंशन दूर करने के लिए एबी उसे एक डिस्को लेकर जाती है और वहाँ पर वो उसे ड्रिंक पिलाती है। दोनों फिर बहुत ड्रिंक भी करते हैं और डांस भी करते हैं। वे वहाँ पर एंजॉय करते हैं और बहुत सारे फोटोज भी लेते हैं। एबी डैनी के करीब आने की कोशिश कर रही थी और डैनी जब बहुत ही ज़्यादा नशे में आ जाती है तो एबी उसे किस करने लगती है और किस करते हुए भी वो उनकी फ़ोटोज़ लेती है। फिर एबी एक आदमी को डैनी को किस करने को देती है और वो आदमी डैनी को भी किस कर रहा था और वो उसकी बॉडी को हर जगह टच कर रहा था। एबी इन सारी एक्टिविटीज़ के फोटोज़ लगातार ले रही थी और डैनी नशे में उस आदमी के साथ में इंटीमेट हो गई थी और एबी ने ये सारी फोटोज़ भी ले ली थी। सुबह जब डैनी उठती है तो एबी उसके पास में बिना कपड़ों के ही सो रही थी और डैनी को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था।
एबी अभी भी डैनी के पास आने की कोशिश कर रही थी और डैनी को अपना इनरवेयर नहीं मिल रहा था, पर एबी उसे वो दे देती है और ये देखकर डैनी को बहुत अजीब लगता है कि एबी को उसके इनरवेयर के बारे में कैसे पता है। एबी जब अपने कपड़े पहन रही थी तो डैनी स्टीव के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे कॉल किया था। एबी फिर आगे बताती है कि उसने डैनी बनकर स्टीव को मैसेज किया था और डैनी बहुत कोशिश करती है पिछली रात जो हुआ उन सब चीज़ों को याद करने की, पर उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। वो एबी से कुछ कपड़े मांगती है और वो कपड़े पहनकर कल रात जो कुछ भी हुआ उसे भूलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। एबी का एक पड़ोसी जेरेड था जो कि एबी को बहुत पसंद करता था, पर एबी सारे मर्दों को एक जैसा समझता। जेरेड एबी की बहुत केयर करता था और वो नहीं चाहता था कि एबी किसी भी मुसीबत में पड़े। उसी दिन एबी अपनी मेंटल हेल्थ का बहाना लेकर डैनी के स्टेप फादर लैरी के पास जाती है। लैरी एक साइकियाट्रिस्ट था और वो भी उन्हीं मर्दों में से था जो कि अपनी वाइफ को चीट करते हैं। लैरी एबी से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं। एबी उसे बताती है कि वो मर्दों से एडिक्टेड है। वो बचपन में भी अपनी माँ के साथ अपने फादर से उनके ऑफिस में कभी कभी मिलने जाती थी। आज वो जैसी भी है अपने पिता की वजह से है, लेकिन एबी ये पूरी बात नहीं बताती है। लैरी एबी को सेक्स एडिक्शन प्रोग्राम में ज्वाइन करने को कहता है और उसे रेगुलर अपने पास सेशन के लिए आने को भी कहता है। एबी इस बात को मान जाती है और लैरी एबी को अपना पर्सनल नंबर भी दे देता है और जाते जाते एबी लैरी को एक सेक्सुअली हिंट देकर जाती है और लैरी भी उसके इशारों को समझ गया था। अब अगले दिन डैनी हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पे किसी ने डैनी के लिए कुछ भेजा था। फिर डॉक्टर रॉबर्ट एक पेशेंट की हालत डैनी, एबी और कुछ और नर्सों को समझाते हैं और जाते टाइम डॉक्टर रॉबर्ट डैनी के बट पर हाथ लगाकर जाते हैं और इस बात से डैनी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। एबी को भी ये सहन नहीं होता है कि कोई और डैनी के शरीर को छुए और एबी डैनी को एक पैरालिसिस करने वाला इंजेक्शन लाने को बोलती है। डैनी जब वो इंजेक्शन लेने जाती है तो वहाँ भी डॉक्टर रॉबर्ट आकर डैनी को गलत तरीके से छूता है, पर डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं कहती है। डैनी रजिस्टर में अपना साइन करके वो इंजेक्शन लेकर चली जाती है। जब डैनी नहा रही थी तो एबी स्टीव का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ देती है जो कि उसने डैनी को दिया था। एबी डैनी से कहती है कि वो उससे गलती से टूट गया है और एबी डैनी से स्टीव के बारे में पूछती है कि क्या वो अच्छा लड़का है या नहीं, पर स्टीव ने डैनी का बहुत साथ दिया था जब डैनी के फादर की डेथ हो गई थी। एबी भी अपने फादर के बारे में बताकर डैनी के करीब आने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और एबी डैनी को अपने घर की चाबी देती है ताकि जब भी डैनी को अकेला रहने का मन करे वो वहाँ पर आ जाए। और ये सुनकर डैनी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और एबी को खुद की अच्छी दोस्त समझ लेती है। उसी रात एबी लैरी से मिलती है और एबी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर लैरी के होश उड़ गए थे। एबी लैरी को किसी सुनसान जगह पर ले जाने को बोलती है और लैरी भी वहीं पर उसे ले जाता है। वहाँ पर लैरी एबी को टच करके उसके करीब आने की कोशिश करता है। एबी फिर वहाँ पर लैरी का हाथ बांधती है और फिर उसे एक इंजेक्शन उसके गले में मारती है जिससे कि तुरंत लैरी पैरालाइज्ड हो गया था। ये वही इंजेक्शन था जिसे डैनी ने खुद का साइन करके हॉस्पिटल से लिया था, जिसे एबी ने चुरा लिया था ताकि अगर पुलिस को पता लगे तो इल्जाम डैनी पर आए। लैरी को एबी की हर बात सुनाई दे रही थी पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और लैरी के कार को चलता हुआ छोड़कर वो कार से उतर जाती है। लैरी पैरालाइज्ड था तो कार नहीं रोक पाता है और कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिससे कि लैरी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और एबी दूर से सारा नज़ारा देखकर मुस्कुरा रही थी। एबी जब अपने घर पर आती है तो वहाँ पर पहले से ही डैनी सो रही थी। एबी उसके पास आकर उसे हक करती है और डैनी को अपनी माँ की फिक्र हो रही थी क्योंकि लैरी की मौत के बाद में उसकी माँ अकेली पड़ गई थी। डैनी स्टीव के साथ शादी करके उसके साथ रहने के बारे में एबी को बताती है और एबी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बताती है कि वो भी उसकी केयर करती है और उससे प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो उसके प्यार को कुछ नहीं समझती है। एबी के अजीब बिहेवियर को देखकर वो वहाँ से उठकर अपने घर जाने वाली थी, पर तभी उसे पकड़कर एबी कहती है कि मेरे जैसा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता है और तुम्हें कोई मेरे जितना अच्छा नहीं समझ सकता है। वो ये भी कहती है कि जब लैरी कार में मारा गया तो उसके और ज़्यादा टुकड़े होने चाहिए थे, पर डैनी ने तो कभी भी एबी को नहीं बताया था कि लैरी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई है, जिससे कि डैनी को उस पर शक होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लैरी का फ्यूनरल था और वहाँ पर डैनी देखती है कि एबी डिटेक्टिव रोगन से कुछ बातें कर रही है और फिर डिटेक्टिव रोगन डैनी और स्टीव के पास आते हैं लैरी के बारे में पूछताछ करने के लिए। डैनी को वो अपना नंबर देकर वहाँ से चले जाते हैं और एबी दूर से डैनी को देख रही थी तो डैनी उसके पास जाकर उसने पुलिस से क्या बात की थी उसे पूछती है। तब एबी बताती है कि वो लैरी की पेशेंट थी और वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनकर डैनी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी।
डैनी जब हॉस्पिटल में कंप्यूटर पर काम कर रही थी तो उसके पास वही सारे पिक्चर्स आने लगे थे जो कि डैनी ने एबी को किस करते हुए ली थी, और एक अनजान आदमी के साथ में जब इंटीमेट हुई थी उसके फोटोज भी वहाँ पर थे। वो ये देखकर डर गई थी और सभी फोटोज को डिलीट करके वहाँ से चली जाती है। उसी दिन हॉस्पिटल में एक और नई एचआर आती है जिसका नाम रेचल था। रेचल एबी से मिलकर कहती है कि बचपन में उसकी एक पड़ोसी थी जिसका नाम सारा था और सारा बिल्कुल एबी की ही तरह दिखाई देती थी। और ये सब बात डैनी भी सुन लेती है और उसे पता लगता है कि एबी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। रात को जब रेचल अपना काम खत्म करके घर जाने वाली थी तो उसे दिखता है कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने केबिन में किसी नर्स के साथ में इंटीमेट हो रहा है। तभी वहाँ एबी आकर रेचल को अपने साथ घूमने जाने को इन्वाइट करती है और रेचल भी खुशी से इस बात को मान लेती है। अब उसी रात डैनी को एबी कॉल करके उसके साथ पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, पर डैनी जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे स्टीव के साथ में डिनर पर जाना था। और तभी डैनी को ऐसा लगता है कि एबी उस पर नजर रख रही है और वो कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। डैनी जब स्टीव के घर पर जाती है तो स्टीव के कंप्यूटर पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज खोलकर देखती है तो वहाँ पर भी डैनी के फोटोज थे जिसमें वो एबी को किस कर रही थी और किसी के साथ में इंटीमेट हो रही थी। स्टीव उन पिक्चर्स को देखने वाला था पर डैनी सब कुछ डिलीट करके स्टीव का ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करने लगती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उसके मुंह से एबी के बारे में निकल ही जाता है। और स्टीव को कुछ काम था तो वो डैनी को बाय बोल के ये सब टेंशन छोड़ने को कह देता है। अब रात को डैनी स्टीव के घर में अकेले सो रही थी और तभी उसके लैपटॉप पर किसी का वीडियो कॉल आता है। डैनी उठकर कॉल उठाने जाती है तो कॉल पर रेचल थी और वो एबी के घर में पार्टी कर रही थी। वो बहुत ही ज्यादा नशे में थी और तभी डैनी देखती है कि एबी पीछे से आकर रेचल को इंजेक्शन लगाने वाली है। डैनी रेचल को पीछे देखने का बोलती है पर रेचल को नशे में किसी बात का होश ही नहीं था और तभी रेचल का फोन कट जाता है। डैनी पुलिस को भी कॉल करके वहाँ पे मदद भेजने को कहती है पर पुलिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और फिर से एबी का कॉल आता है जिसे डैनी जब रिसीव करती है तो देखते है कि रेचल बेहोश एबी के घर पर पड़ी है और डैनी पुलिस को रिपोर्ट करती है पर एबी उल्टा पुलिस को बेवकूफ बताकर डैनी पर ही बात घुमा देती है। डिटेक्टिव रोगन डैनी पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने झूठी रिपोर्ट क्यों दी और पुलिस को जब रेचल मिलती है तो बिल्कुल ठीक थी, उसने बस बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और इसीलिए वो एबी के घर पर ही सो रही थी। डैनी स्टीव को भी बताती है कि एबी उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और उसके साथ में फिजिकल होना चाहती है, पर पुलिस उल्टा डैनी पर ही इल्जाम लगा देती है कि वो एबी के घर पर बिना परमिशन के घुसी है और पुलिस डैनी की बात पर यकीन नहीं करती है कि एबी ने खुद उसे अपने घर की चाबी दी होगी। एबी ने तो पुलिस को उन दोनों की किस की हुई फोटोज तक दिखा दी थी और ये कहा था कि डैनी उससे ऑब्सेस्ड है। डैनी कहती है कि एबी ने उसके स्टेप फादर लेरी को भी मारा है, पर पुलिस कहती है कि लेरी को जिस इंजेक्शन से पैरालाइज किया गया था वो इंजेक्शन डैनी ने ही उसी हॉस्पिटल में साइन करके लिया था। अब सभी का शक डैनी पर था और एबी ने उसे हर तरफ से फंसा दिया था। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद में स्टीव डैनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उसके और एबी के फोटोज देखकर और डैनी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन स्टीव उससे ब्रेकअप करके वहां से चला गया था। हॉस्पिटल में एबी देखती है कि डैनी डॉक्टर रॉबर्ट से कुछ बातें कर रही थी और उसे देखकर डॉक्टर रॉबर्ट उस केबिन का डोर बंद कर लेता है। इधर रेचल को एबी पर शक होने लगा था तो वो सारा की फोटो को इंटरनेट पर देखने ही वाली थी कि तभी एबी पीछे से आकर रेचल को मार देती है। उसी दिन डैनी एबी के बारे में पता लगाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाती है और वहां से उसे पता लगता है कि एबी जब 8 साल की थी तो उसे पता लगता है कि उसके फादर उसकी माँ को धोखा दे रहे हैं और उनका अफेयर किसी और लड़के के साथ में था। तब एबी ने अपने फादर का गला काटकर उसे मार दिया था और उसके बाद एबी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। एबी का असली नाम एबी नहीं बल्कि सारा था और उसके बाद में सारा कहीं अचानक से गायब हो गई थी। एबी के यही सारे राज डैनी रॉबर्ट को उस टाइम बता रही थी और डॉक्टर रॉबर्ट एबी को नौकरी से निकालने की सोचते हैं, पर एबी डॉक्टर रॉबर्ट को सेड्यूस करके अकेले में मिलने बुलाती है। वो मौका मिलते ही डॉक्टर रॉबर्ट एबी के पीछे जाता है पर एबी उनको बेहोश करके एक रूम में लेकर जाती है। डॉक्टर रॉबर्ट को जब होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर बंधा हुआ पाते हैं और उनका मुंह भी बंधा हुआ था ताकि वो चिल्ला न पाए। एबी डॉक्टर रॉबर्ट के सामने कपड़े उतारती है और एक सर्जिकल नाइफ लेकर उनके सीने में काटकर पिग यानी कि सुअर वर्ड लिखती है। फिर वो डॉक्टर रॉबर्ट का प्राइवेट पार्ट काटने वाली थी कि तभी डॉक्टर रॉबर्ट उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर तब एबी एक चेंसो से उनका हाथ काटकर अलग कर देती है। डॉक्टर रॉबर्ट दर्द से चिल्ला रहे थे पर एबी को यह सब करने में बड़ा मजा आ रहा था। डैनी को पता था कि रेचल की जान भी खतरे में हो सकती है और वो हॉस्पिटल में कॉल करके रेजिना को रेचल को ढूंढने को कहती है। डैनी रेचल को जब कॉल लगाती है तो रेचल का फोन उसकी कार में था और वो कार में ही रिंग हो रहा था।
डैनी एबी को कॉल करती है और एबी उस टाइम डिटेक्टिव रोगन के साथ में इंटीमेट हो रही थी और इसीलिए डिटेक्टिव रोगन एबी का साथ दे रहा था और डैनी की बातों को इग्नोर कर रहा था। डैनी एबी से रेचल के बारे में पूछती है पर एबी उसे कुछ नहीं बताती है और फोन काट देती है। स्टीव को डैनी कॉल लगाकर उसे अपना ध्यान रखने को कहती है और एबी स्टीव को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। स्टीव उस समय हॉस्पिटल की लिफ्ट में था और वहां पर एबी भी उस लिफ्ट में आ गई थी। इधर डैनी ने डिटेक्टिव रोगन को एबी के बारे में कॉल करके सब कुछ बता दिया था। डैनी हॉस्पिटल में स्टीव को ढूंढने लगती है, तभी उसे वहाँ पर एबी दिखती है तो वो उसे स्टीव के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। रेजिना उनके झगड़े को रोकने के लिए आती है पर एबी उससे ही मारकर बेहोश कर देती है। फिर दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और दोनों ही कांच पर गिरकर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। डैनी फिर किसी तरह से वहाँ से भागती है और वो स्टीव को ढूंढने के लिए जाती है। एबी हॉस्पिटल के स्टाफ को बताती है कि डैनी ने उस पर हमला किया है और वो आदमी पुलिस को कॉल करने वाला था, पर एबी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालती है। हॉस्पिटल में पुलिस भी आ गई थी और एक पुलिस डैनी को संभाल ही रही थी कि तभी एबी पीछे से आकर पुलिस के गले में कैंची घुसाकर उसे मार देती है और अब डैनी को मारने के लिए वो आगे बढ़ रही थी। डैनी उसे अपनी बातों में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पर एबी उसे पीटकर कैंची से काट देती है। तभी एक और पुलिस ऑफिसर आकर एबी को रोकता है और एबी उसकी आंख में कैंची घुसाकर उसे भी मार देती है। डैनी फिर से स्टीव को बचाने के लिए भागती है पर एबी फिर से डैनी को मारने आती है और इस बार दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। डैनी एबी को मार रही थी और तभी स्टीव आकर डैनी को रोकता है। वो स्टीव को सब कुछ समझा ही रहा था कि इतने में एबी वहाँ पर आकर एक गैस सिलेंडर ऑन करके उस रूम का डोर बंद करके एक के बाद एक पेशेंट को मारने काटने लगती है। वो दरवाज़ा बंद था तो डैनी और स्टीव अंदर नहीं आ पा रहे थे और स्टीव उस दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर आता है, पर तब तक सारे पेशेंट मर चुके थे। डैनी और स्टीव एक पेशेंट के पास आते हैं, लेकिन वो पेशेंट असल में एबी थी जो कि स्टीव के गले में कैंची घुसाकर वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि एबी अपना सामान लेकर घर से भागने वाली थी कि तभी वहां पर डिटेक्टिव रोगन उसे पकड़ने के लिए आता है। जेरेड को देखकर ऐसा नाटक करती है कि डिटेक्टिव उसे मारने वाला है और जेरेड पीछे से आकर डिटेक्टिव रोगन को ही मार डालता है। एबी के प्यार के नाटक ने जेरेड को ही पुलिस के मर्डर में फंसा दिया था। अब कुछ दिन के बाद से एबी फिर से रेचल का नाम लेकर और उसी की तरह बिहेव करके दूसरे हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है। मतलब कि एबी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों, ये कहानी एक एबी नाम की साइको नर्स की है जिसके साथ में बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो थोड़ी साइको हो गई। उसका असली नाम सारा था जिससे उसने एबी में बदल लिया। एबी चीट करने वाले मर्दों को मारती थी और वो उन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा।